सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम जिक्र करते हैं अपराधियों और पॉलिटिशियनों के अटूट गठबंधन का, और हम कुछ जनसंख्या की तुलना करते हैं। अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। यूपी की जनसंख्या, यूपी इसलिए, भारत की तो 140 करोड़ होगी, यूपी की 25 करोड़ से कुछ ज़्यादा जनसंख्या मानी जाती है आज की तारीख। तो अब ये है कि जब हम आंकड़ों की तुलना करेंगे तो प्रोपोर्शन लेंगे जनसंख्या से। अमेरिका जो सर्वाधिक डेमोक्रेसी का दम भरता है, बड़ी न्याय व्यवस्था का दम भरता है, उसके एनकाउंटर्स की पर एनम प्रतिवर्ष होने वाले एनकाउंटर की संख्या कई गुना ज़्यादा है यूपी से, जो पुलिस एनकाउंटर्स में अपराधी मारे जाते हैं। अब क्या है कि यूपी में भी हम योगी जी और मुलायम सिंह यादव, यदुवंश के सिरमौर, उनके 4 वर्ष और योगी जी के 7 वर्षों की तुलना करते हैं तो कम से कम 2 गुना इनकाउंटर्स मुलायम सिंह के राज में होते हैं। अब भी यदि जातिगत तौर पे जो जातिवादी नेता हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो हर मामले में जाति देखते हैं, जाति के अलावा उन्हें कुछ सूझता नहीं है, या फिर मजहब दिखता है, वो वोट के भूखे लोग, यदि जातीय हिसाब से भी हिसाब किया जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर और ब्राह्मण का ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है यादवों की तुलना में। यादवों का इसलिए मैंने जिक्र किया, वो इसलिए कि अखिलेश बाबू जो है, उनके यदुवंश का खून जोर मारने लग जाता है। और इधर क्या है, वो जो शांति प्रिय लोग हैं उनके प्रति तो उनका प्रेम ही है ही। कारण क्या है कि जो वोट देगा उससे पॉलिटिशियन उस पर मोहित हो ही जाता है। ये बहुत स्वाभाविक बात है। अब क्या है, हम ये भी तुलना कर लें कि अधिकारों की, मानव अधिकारों की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें, तो पहला अधिकार उनका है जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और अपराधियों का अधिकार मिनिमम है और सबके बाद में आता है। यहाँ शरीफ लोगों के साथ अत्याचार होते रहते हैं, पुलिस उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है, उनकी बातों की सुनवाई तक नहीं होती है। थाने से वो डरते हैं, पुलिस की वर्दी से डरते हैं शरीफ लोग, और यदि वो थाने में चले जाएं तो उनके साथ सलूक ऐसा होता है जैसे ये भी कोई एक अपराधी आ गया है। तो इन रक्त पिपासु जातिवादी पॉलिटिशियन से हमें सावधान रहना चाहिए। इनकी भूख वोट की और सत्ता की भूख अनंत है। ये भूखे भेड़िए हैं। ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, उन जानवरों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन गलती किसकी है? इनकी तो गलती इसलिए है कि एक पिस्सू, खून चूसने वाला मच्छर, उसकी तो प्रकृति ही खून चूसना है, और इनकी प्रकृति शोषण करना, जातियों को लड़ाना, धर्म के आधार पे मतभेद पैदा करना, ये इनका स्वभाव है। लेकिन हम इस स्वभाव के शिकार क्यों बनते हैं? हम ऐसे अनुत्तरदायी जातिवादी लोगों को वोट क्यों देते हैं? क्या इस देश में इंसान नहीं रहते? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या इंसानियत का और शराफत का आधार वोटिंग के लिए नहीं हो सकता? ये हमें सोचना पड़ेगा। इस देश की जनता, इस देश का समाज, यदि इस देश के अंदर पॉलिटिशियंस मनमानी करते हैं, और राजनेता और नौकरशाह भी मनमानी करते हैं, पुलिस भी मनमानी करते हैं, तो उत्तरदायी हम खुद हैं। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, कैसे भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जैसे भी आवाज़ उठाई जा सके, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ उठाएं और दीन दुखियों की आवाज़ बने, और हम इन सत्ता लोलुप लोगों से, इनके चक्रव्यूह में न फंसें।
ये हमारा दायित्व बनता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आया हो मेरी ये थोड़ी सी बातचीत, यदि आपके मनोनुकूल है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये इंसानियत, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग इसका ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।